साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी भली भांति जानते हो कि पिछले वर्ष हमने अपने खेतों में नई ट्रेंच विधि से गन्ने की बुवाई की थी और वो नई ट्रेंच विधि बहुत ही सफल रही। इसलिए आप में से अधिकांश किसान भाई अपने खेतों में अब की बार नई ट्रेंच विधि से गन्ने की बुवाई कर रहे हैं। लेकिन आप में से कुछ किसान भाई अभी भी नई ट्रेंच विधि का विरोध कर रहे हैं और जो किसान भाई नई ट्रेंच विधि का अभी भी विरोध कर रहे हैं उनके लिए आज मैं अपना नई ट्रेंच विधि का पीढ़ी का गन्ना दिखाऊंगा, जिसे देखकर आप सभी किसान भाई आसानी से ये समझ सको कि नई ट्रेंच विधि से ही गन्ने की बुवाई क्यों करनी चाहिए। भाइयों, जैसा कि आप सभी भली प्रकार से ये जानते हो कि सबसे अधिक खर्च गन्ना किसानों का गन्ने से अधिक ब्यात कराने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले महंगे खादों में ही होता है। चाहे आपका पौधा गन्ना हो या फिर पेड़ी का गन्ना हो, गन्ने में ब्यात कराने के लिए काफ़ी अधिक खर्च आता है। फिर भी अधिकांश किसान भाई अपने गन्ने की फसल से अच्छा ब्यात नहीं करा पाते, जिस कारण से उनके गन्ने का उत्पादन भी कम ही रह जाता है। और ख़ास करके ये समस्या उन किसानों के सामने सबसे अधिक आती है जो अपने खेतों में सिंगल लाइन ट्रेंच विधि से गन्ने की खेती करते हैं। भाइयों, अब आप में से कुछ किसान भाई ये कमेंट अवश्य करेंगे कि सिंगल लाइन ट्रेंच विधि ही सबसे अच्छी विधि है, उसमें ब्यात को लेकर कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलती। तो उन किसानों को मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने पिछले 6 वर्ष सिंगल लाइन ट्रेंच विधि से गन्ने की खेती कर रखी है और सिंगल लाइन ट्रेंच विधि से ही परेशान होकर हमने अपने खेतों में पिछले वर्ष नई ट्रेंच विधि से गन्ने की बुवाई की थी। और साथ में आपको ये भी बता दूं कि अब की बार सबसे अधिक वो किसान भाई ही अपने खेतों में नई ट्रेंच विधि से गन्ने की बुवाई कर रहे हैं जो पिछले काफ़ी समय से अपने खेतों में सिंगल लाइन ट्रेंच विधि से गन्ने की खेती करते आ रहे थे। अगर आप सिंगल लाइन की हकीकत जानना चाहते हो तो सिंगल लाइन ट्रेंच विधि की हकीकत ये है कि उसमें साधारण विधि से बहुत कम गन्ने का उत्पादन निकलता है। इसलिए मैं उन किसानों से अनुरोध करूंगा जो अपने खेतों में पहली बार सिंगल लाइन ट्रेंच विधि से गन्ने की बुवाई करने जा रहे हैं, अगर वो किसान भाई ये समझते हैं कि सिंगल लाइन ट्रेंच विधि में साधारण विधि गन्ने से अधिक उत्पादन निकलता है तो ये उनकी बहुत ही बड़ी भूल है। किसान भाइयों, अगर आप फिर भी अपने खेतों में सिंगल लाइन ट्रेंच विधि से ही गन्ने की खेती करना चाहते हो तो पहले ये समझ लो कि आपको सिंगल लाइन ट्रेंच विधि में साधारण विधि से 2 गुना ब्यात कराना होगा, तब जाके आप साधारण विधि के मुकाबले या उससे थोड़ा सा अधिक उत्पादन ले सकते हो। क्योंकि किसान भाइयों, साधारण विधि में गन्ने की बुवाई 28 या 30 इंच पर की जाती है, जबकि सिंगल लाइन ट्रेंच विधि गन्ना बुवाई कम से कम 56 या 60 इंच पे की जाती है। साधारण विधि से दूने पर सिंगल लाइन ट्रेंच विधि गन्ने की बुवाई की जाती है। तो आप आसानी से ये समझ सकते हो कि जितना ब्यात आप सादा विधि में लेते हो उससे दूना ब्यात आपको सिंगल लाइन ट्रेंच विधि में लेना होगा, तब जाकर आपको साधारण विधि से थोड़ा सा अधिक उत्पादन सिंगल लाइन ट्रेंच विधि में देखने को मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि सिंगल लाइन ट्रेंच विधि में साधारण विधि के मुकाबले थोड़ी सी गन्ने की मोटाई अधिक होती है। लेकिन हकीकत ये है कि सिंगल लाइन ट्रेंच विधि में इतना अधिक ब्यात लेना बहुत ही मुश्किल भरा काम है। लेकिन अगर आपने अपना मन ट्रेंच विधि से गन्ना बुवाई का ही बना रखा है तो आपके लिए सबसे अच्छा यही रहेगा कि आप नई ट्रेंच विधि से गन्ने की बुवाई करें। क्योंकि किसान भाइयों, इसमें बहुत ही आसानी से बिना कुछ करे आपको इतना ब्यात देखने को मिलेगा जितना आपको अपने साधारण विधि में देखने को मिलता है।
क्योंकि भाइयों इसमें गन्ना बीज की मात्रा उतनी ही पड़ती है जितनी हमारे साधारण विधि गन्ना बुवाई में बीज की मात्रा पड़ती है। इसलिए इसमें आपको अधिक ब्यात कराने के लिए अलग से कुछ भी नहीं डालना होगा। और रही बात गन्ने की मोटाई की, तो किसान भाइयों आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जितनी मोटाई सिंगल लाइन ट्रेंच विधि के गन्ने की होती है उतनी ही नई ट्रेंच विधि गन्ने में भी गन्ने की मोटाई होती है। ऐसा नहीं है कि गन्नों की संख्या अधिक होने के कारण गन्नों की मोटाई कम रह जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। गन्नों की मोटाई सेम उतनी ही होती है जितनी सिंगल लाइन ट्रेंच विधि के गन्ने में होती है। और हकीकत ये है कि आने वाले समय में जो किसान भाई नई ट्रेंच विधि का विरोध कर रहे हैं वो भी अपने खेतों में इसी विधि से गन्ने की बुवाई करेंगे। और भाइयों अब आप देख लो, पेड़ी गन्ने के साथ सह फसली में खीरे की बुवाई भी हमने करा रखी है। गन्ने के साथ साथ खीरा भी हमारा बहुत ही शानदार ग्रोथ करके चल रहा है। किसान भाइयों अगर आप अपने खेतों में ट्रेंच विधि से गन्ने की खेती करते हैं तो बीज की खाली जगह में बहुत ही आसानी से आप सह फसली भी ले सकते हो। और ट्रेंच विधि से गन्ने की खेती करने का असली फ़ायदा यही है कि आप जब भी अपने खेतों में ट्रेंच विधि से गन्ने की बुवाई करें तो कम से कम पौधे गन्ने में सह फसली अवश्य लें। भाइयों आपने देखा होगा कि बहुत सारे किसान भाई बहुत दिनों से अपने खेतों में सिंगल लाइन ट्रेंच विधि से गन्ने की बुवाई करते आ रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा वो मुश्किल से अपने एक आध ही खेत में पौधे गन्ने के साथ सह फसली में किसी फसल की बुवाई करते हैं। लेकिन भाइयों हम अपने पौधे गन्ने में भी और पेड़ी गन्ने में भी सह फसली के रूप में कुछ ना कुछ फसल अवश्य बोते हैं। क्योंकि किसान भाइयों हमारा हमेशा से यही प्रयास रहा है कि हम अपने पेड़ी और पौधे गन्ने के साथ सह फसली अवश्य लें। और किसान भाइयों मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप मेरी वीडियो देखते हो तो आप भी अपने खेती से अधिक मुनाफा लें। किसान भाइयों मैं आज आपके लिए हकीकत बताता हूँ, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं एक किसान हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियो देखकर कुछ ना कुछ अवश्य सीखें जिससे आपका खेती में खर्चा कम हो और मुनाफा अधिक हो। अगर किसान भाइयों आप ये जानना चाहते हो कि हमने पेड़ी गन्ने के साथ सह फसली के रूप में खीरे की बुवाई किस प्रकार से कराई थी तो आप कमेंट करना। मैं आपके लिए अगली नई वीडियो में वो सारी की सारी जानकारी दूंगा, साथ में आपको दिखाऊंगा भी कि किस प्रकार हमने सह फसली के रूप में पेड़ी गन्ने के साथ खीरे की बुवाई कराई थी। तो साथियों आशा करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर जानकारी पसंद नहीं आई हो तो वीडियो को डिसलाइक करना भी नहीं भूलें। और दूसरे साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और अभी तक जिन भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि तब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। क्योंकि किसान भाइयों मैं समय समय पर गन्ने से जुड़ी ऐसी ही वीडियो अपने चैनल पर डालता रहता हूं।